अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही अफसोस के साथ हम आपके सामने इस वाक़े को पेश कर रहे हैं। स्वीडन के राइट विंग पार्टी से जुड़ा हुआ रासमस पलूदान इस मलून ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब यानी कुरान पाक को सरेआम नजर आतिश कर दिया और इस मलून के इस अमल के पीछे इसकी पुरानी इस्लाम व मुसलमानों की दुश्मनी है। रासमस पलूदान इससे पहले भी इस तरह का अमल अप्रैल 2022 में भी कर चुका है, जिसके बाद उस वक्त स्वीडन में फसादात भी हुए, जिसमें कई लोग जख्मी और माली नुकसान भी हुआ था। मगर अफसोस के वहां के मौजूदा हुकूमत रासमस पलूदान को उस वक्त उसकी गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल करने के बावजूद इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसको सख्त से सख्त सजा देने में नाकाम हुई है। इसी वजह से इस मालून के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो इस मर्तबा अपने साथ 100 हामियों सपोर्टर्स को लाकर स्वीडन में तुर्की एम्बेसी के सामने और वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 1 घंटे तक बकवास करते हुए इस रासमस पलूदान ने मुक़द्दस किताब को नजर आतिश कर दिया। इसके पीछे कई वजूहात हैं, मगर 2 बड़े वजूहात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला, रासमस पलूदान ये शख्स इस्लाम और मुसलमानों का स्वीडन में सख्त तरीन दुश्मन है और दूसरा, स्वीडन कई सालों से नेटो का मेंबर होने की कोशिश कर रहा है। जब भी स्वीडन नेटो में अपनी अर्जी देता है उस वक्त तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान इसके खिलाफ अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए स्वीडन में तुर्की एम्बेसी के सामने मुक़द्दस किताब को जलाया गया। रासमस पलूदान के इस अमल के खिलाफ सारी दुनिया से आवाजें बुलंद हुई हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने तमाम मुमालिक को बेक वक्त आवाज होकर आलमी सतह पर इस गैर अखलाकी और आलमी गैर कानूनी अमल के खिलाफ पुरजोर आवाजें उठाने की बात कही है। तो नाज़रीन, आखिर जब भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बात कही जाती है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता है तो सारी आलमी हुकूमतें और आलमी तंजीमों की जुबानों पर ताले पड़ जाते हैं। हर मुल्क में कानून के हिसाब से वहां के शहरियों को अपनी अपनी राय जाहिर करने की पूरी इजाजत है। आज़ादी का यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप किसी भी मजहब और दूसरे मजहब के मानने वालों के जज्बात के साथ खेलें और इनके जज्बात को ठेस पहुंचाएं। खासकर चंद सालों से मखसूस एजेंडा और मकसद के तहत इस्लाम और मुसलमानों को निशानात बनाया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ जितनी बातिल हुकूमतें और तंजीमें हैं वो इस्लाम की आलमी मकबूलियत से घबरा रही हैं। अगर कहीं इस्लाम की हकीकत लोगों को समझ आ जाए तो इनके जो कारोबार हैं, जैसे सूदी सिस्टम, जंगी साजो सामान की तिजारत और फहाशी और उरियानत के जरिए जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं, इस गैर अखलाकी कारोबार में कमी या कारोबार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम अमन व सुकून और बेहयाई के कामों से रोकता है। तो नाज़रीन, जब भी किसी इस्लामी मुल्क में किसी पर हमला होता है या किसी पर पाबंदी लगाई जाती है तो आलमी तंजीमें, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, वीमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमें आवाजें बुलंद करती हैं और वहां की हुकूमतों से मुतालबा करती हैं कि आपके यहाँ लोगों के हुकूक की अदायगी में बहुत ज्यादती होते जा रही है और इसका शोर दुनिया भर में मचाया जाता है और उनके खिलाफ एहतजाजात भी किए जाते हैं। मगर इस्लाम और मुसलमानों पर कोई लिबरल तरक्की याफ्ता ममालिक में जुल्म व ज्यादती के पहाड़ तोड़े जाते हैं और उनके हुकूक से महरूम कर दिया जाता है और उनके मजहबी उसूलों और अकायद और मजहबी मुकामात पर हमले होते हैं, तो यही नाम निहात ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन खामोशी से तमाशाई बनकर रहती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।